जैसे कहीं भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता सार में। हम 11वें अध्याय का पान कर रहे हैं, भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणं, मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणं। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणं, मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणं। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणं, मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणं। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणं, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता सार में। भक्तों, हमने श्रवण किया कि अर्जुन जी की प्रार्थना पर भगवान ने उनको अपना विश्व रूप दिखाया। भक्तों, ये तभी मुमकिन है जब ज्ञान की प्यास बढ़ जाती है, फिर भक्ति जागृत हो जाती है। पहले श्रवण होता है, फिर मनन होता है और फिर भक्ति जागृत हो जाती है। और जब भक्ति जागृत होती है तो भक्तों, भगवान मानव की, जीव की इच्छा को पूर्ण करते हैं, भले ही वो असंभव ही क्यों ना हो। ये जो विश्व रूप भगवान ने अर्जुन जी को दिखाया, ये आज तक ना भगवान ने स्वयं कहा है, ना पहले किसी के द्वारा देखा जा सका है और ना ही आगे भी देखने का डाउट है कोई ये रूप मेरा देख सके। ये इसलिए उन्होंने कहा और इसलिए प्रमाणित किया कि अर्जुन जी के मार्फत, संजय के मार्फत, श्री ऋषि व्यास जी के मार्फत ये पता चल जाए मानवों को कि भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और ये प्रमाणित कर दिया उन्होंने ये दर्शा करके कि मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मैं सृष्टि का आदि कारण हूँ, सृष्टि से पहले भी मैं था, मेरे ही द्वारा सृष्टि रची गई है, मेरे ही द्वारा मैं सृष्टि में वास करता हूँ और मैं ही सृष्टि का संहार करता हूँ। तो सृष्टि से पहले भी मैं था, आज भी मैं हूँ और सृष्टि के बाद भी मैं रहूँगा। ऐसा भक्तों, आप अगर गौर करेंगे तो किसी देवी देवता ने, किसी पीर पैगंबर ने, किसी जिसको भी आप भगवान बोलते हैं, उसने कभी भी ऐसा रूप नहीं दिखाया होगा, क्योंकि ये रूप कोई दिखा ही नहीं सकता।
क्योंकि वो भगवान नहीं है, पूर्ण ब्रह्म नहीं है। और यही भगवान चाहते हैं कि आपको पूर्ण ब्रह्म की इंट्रोडक्शन प्रॉपर मिल सके। आप पे इतनी कृपा कर रहे हैं कि आपको पूर्ण ब्रह्म की इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, और अगर आप फिर भी भटक रहे हैं कि भगवान कौन है, तो फिर कहते हैं कि बस आप तो भाग्य के ही मारे हैं, फिर आपका कोई उद्धार नहीं कर सकता। और इतनी प्रूफ होने पर भी इंसान अंधे की तरह खोजे भगवान कौन है, मैं किसकी पूजा करूं, और फिर ये ना जान सके जिसकी मैं पूजा कर रहा हूं वो भगवान है कि नहीं, तो फिर कहते हैं ना भाग्य का ही वो मारा है। भक्तों, जब भगवान ने ये रूप दिखाया तो कहते हैं कोटि कोटि सूर्य से ज़्यादा उनके शरीर में से लाइट निकल रही थी, जिसको कि बड़ी कठिनाई से भयभीत होते हुए अर्जुन जी देख रहे थे। और अगर आप स्वयं इमेजिन करिए, आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसके अनेकों मुख हों, जिसके शरीर में अनेकों लोग घूम रहे हों, अनेकों वस्तुएं चमक रही हों, तो आप भी भयभीत हो जाएंगे। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि मेरा ये रूप सब कोई नहीं देख सकता, लेकिन क्योंकि तेरे को तू मेरा भक्त है, एक्चुअली भगवान ने ये जो भक्त वर्ड यूज़ किया है ये हमारे लिए यूज़ किया है कि तू मेरा भक्त है, तो उस पे अनुग्रह करने के लिए मैंने ये रूप दिखाया है, ताकि तेरे को विश्वास हो जाए कि मैं कौन हूँ, तेरे को विश्वास हो जाए कि सच्चा ईश्वर कौन है, कौन इन देवी देवताओं का, इस सृष्टि का रचयिता है, कौन इसका स्वामी है। भक्तों, इतना प्रमाण मिलने पर भी अगर हम भटकें तो इसको हम क्या कह सकते हैं? फिर तो हमारा दुर्भाग्य ही हमारे आगे खड़ा है। हम आँखें बंद करके सो नहीं रहे हैं, हम आंखें बंद किए हुए लेटे हुए हैं और आँख खोलना नहीं चाहते। हम समझना ही नहीं चाहते कि भगवान कौन है। और फिर हम कहते हैं हे, जब दुख आएगा या ये 84 की योनि में भटकेंगे, फिर हमारे को शारीरिक, संसारिक, मानसिक त्रय ताप तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि 84 की योनियाँ ही ऐसी हैं। तो फिर हम यही कहेंगे, हे भगवान, मैंने क्या पाप किया जो मुझे इतने कष्ट आ रहे हैं। तो भगवान ने अपने मार्ग का, अपने निकलने का पूर्ण मार्ग खोल दिया। इसी प्रकार कहते हैं, फिर अर्जुन जी ने उनसे प्रार्थना की कि मेरे को मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गधा चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ, इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्त्रबाहु, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए। अब उन्होंने ये रूप देखने के बाद इतने भयभीत हो गए तो उन्होंने वो चतुर्भुज रूप को देखने की इच्छा जाहिर कर दी, क्योंकि भगवान प्रसन्न थे। इसलिए श्री भगवान वाच, मया प्रसन्नेन तेव अर्जुन इदं रूपं परमं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अन्तम् अज्ञं यत् मे तद् अन्य न दृष्टपूर्वम्। हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विशाल रूप वाला मैं ना वेद से और न यज्ञ अध्ययन से, न दान से, न क्रिया से और न ही उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे द्वारा देखा जा सकता हूँ।
ऐसा भगवान ने क्यों कहा कि इस विश्व रूप को देखने के लिए भक्तों हमारे को ध्यान योग होना पड़ेगा। और ध्यान योग में स्टार्टिंग क्या होती है, एक इमेजिनेशन होती है कि भगवान का रूप ऐसा है। उस विश्व रूप की हम इमेजिनेशन ही नहीं कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, आपकी मन और बुद्धि से परे की बात है, और जो मन और बुद्धि से परे की बात है आप उसके ऊपर कैसे विचार कर सकते हैं। क्यों, आपको जो दर्शन कराता है वो आपका मन उसके दर्शन कराता है। जैसे कि आप स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में क्या होता है कि आप ड्रीम वर्ल्ड में चले जाते हैं। ड्रीम वर्ल्ड में आप क्या देखते हैं, जो आपको मन दिखा रहा होता है, लेकिन मन की कैपेसिटी नहीं है उस विश्व रूप को प्रोजेक्ट करने की। ये बिल्कुल वैसे ही है कि पहले आपको मालूम है 16 mm पिक्चरें आती थी, फिर 35 mm आती थी, फिर 70 mm आने लग गई। आप जो 16 mm की आपका प्रोजेक्टर हो, आप उस पर 70 mm की पिक्चर चलाए तो चल सकती है क्या? नहीं चल सकती ना। तो ऐसे ही भक्तों, हमारा जो मन है वो बहुत छोटा प्रोजेक्टर है, वो उससे बड़ा प्रोजेक्शन कर ही नहीं सकता। ये तो भगवान ने उस अर्जुन जी को 16 mm से 35 mm में कन्वर्ट किया, यानी कि 70 mm वाले में कन्वर्ट किया, उसको दिव्य नेत्र दे करके उसके लेंसेज चेंज कर दिए। तो उसके लेंसेज चेंज होने से उसकी विज़न वाइड हो गई, वाइड रेंज विज़न हो गई। अब हमारी विज़न जो है भक्तों वो एक लिमिटेड विज़न है। इसलिए भगवान ने यहाँ कहा कि ये तो कोई भी व्यक्ति मेरे इस रूप को इमेजिन नहीं कर सकता कि मेरे किस अंग में कौन सा देवता का वास है, मैं कहाँ कितना बड़ा विशाल में हूँ, कितनी तेज़ लाइट है, क्योंकि इतनी लाइट कभी वो इमेजिन ही नहीं कर सकता। इसको इमेजिनेशन की बाहर की बात है। तो इसलिए जो प्रोजेक्शन है मेरे इस रूप का जो देखने का शंक है वो बहुत कठिनता है, इसको सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन अगर कोई तेरे जैसा और कोई भक्त कभी किसी युग में आ जाए तो फिर वो इस रूप के दर्शन कर सकता है। आगे भगवान ने ये कहा कि मेरे इस प्रकार इस विकराल रूप को देखकर तुझे व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित प्रतियुक्त मन वाला होकर के उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप का फिर देख। अब उन्होंने उसको धीरज दिलाया कि तू डर मत, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, खाली वो मेरी वाइट प्रोजेक्शन थी, अब तू मेरी चतुर्भुज वाली प्रोजेक्शन को देख। वो भगवान प्रकट होते हैं, कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, तो इसलिए उनके साथ ऐसा कुछ नहीं है कि वो ये रूप धारण कर सकते हैं तो ये नहीं धारण कर सकते। वो कोई भी रूप धारण कर सकते, मानव का धारण कर सकते हैं, किसी देवता का रूप धारण कर सकते हैं, किसी जानवर का रूप धारण कर सकते हैं। अब जैसे नरसिंह रूप था, नरसिंह रूप में उन्होंने क्या धारण किया, कभी इम्पॉसिबल रूप धारण किया कि नीचे बॉडी चतुर्भुज और सिर शेर का। तो इस तरह से उनके मायावी रूप था। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के मायावी रूप तो इतने हैं कि उनका गिनती नहीं हो सकती। उन्होंने बहुत मायावी रूप, उन्होंने तो शुक्र का भी मायावी रूप धारण किया हुआ है, कितने मायावी रूप उन्होंने धारण किए हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि भगवान के रूपों की जो सबसे सुंदर रूप आपको लगता है, भगवान ने अंत में ये कहा है कि तू सब रूपों का ध्यान छोड़ करके केवल मेरा मुरली हाथ में लिए हुए 2 हाथों के रूप वाला ही तू ध्यान कर, क्योंकि वो प्रेम में रूप है। तेरा मन उसमें कभी विचलित नहीं होगा और बड़ी इजीली वो प्रोजेक्ट करके रखेगा तेरे अंदर। जब भी तू मेरा रूप देखना चाहेगा, मन जो है वो प्रोजेक्ट कर लेगा और मैं वहाँ पर
अगर तेरी भक्ति तेज हुई तो तेरे सामने प्रकट हो जाऊंगा। जैसे आप देखिए वृंदावन में जो रसखान थे, वो भगवान के रूपों को देखते थे कि भगवान यहाँ जा रहे हैं, भगवान ये कर रहे हैं, भगवान वो कर रहे हैं, तो दूसरों को नज़र नहीं आते थे, क्योंकि उनकी आँखें में वो प्रोजेक्शन आ गई थी कि वो भगवान के मूवमेंट्स को देख लेते थे। ऐसे ही भक्तों, जब भक्ति बढ़ जाती है या हमारा कोई ऐसे पुण्य फल ऐसा उदय हो जाता है जिससे कि हम भगवान से संबंधित हैं, तो भगवान का साक्षात्कार करते हैं। कई लोग होते हैं मंदिर में जाते हैं, उनको मूर्ति के अंदर भगवान की छवि नज़र आती है, साक्षात भगवान नज़र आते हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। बहुत से ऐसे मानव हैं जो विशेष होते हैं, उनमें भगवान की छवि देखते हैं, कोई उनको नज़र आती है, आकृति बनी हुई है, इसमें भगवान ऐसे कर रहे हैं। तो ये भक्तों, भगवान की ही कृपा होती है कि आप उनका रूप का दर्शन कर सकते हैं। इस आगे फिर संजय उवाच, यहाँ संजय ने वेरीफाई किया है, सर्टिफाई किया है, प्रमाणित किया है। इति अर्जुनम वसुदेव तथा उक्त्वा स्वकाम रूपम दर्शयामास भुवा आश्वासमास्यं च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपु महात्मनः। क्या कहते हैं? इति अर्जुन वसुदेव तथो उक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भुवा आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपु महात्मनः। उसके पश्चात संजय बोले, हे राजन, वसुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण को सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। देखिए यहाँ पर उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि अर्जुन को उन्होंने चतुर्भुज रूप भी भगवान का। पहले उन्होंने प्रमाणित किया था विराट स्वरूप, विश्व रूप, फिर उन्होंने अब प्रमाणित किया चतुर्भुज रूप। यानी कि आप जो ये चतुर्भुज की पिक्चर्स देखते हैं, भगवान के चतुर्भुज रूप के फ़ोटोज़ देखते हैं, ध्यान करते हैं या भगवान की कथा पढ़ते हैं, तो वो इमेजिनेशन नहीं है। ये यहाँ पर ये दर्शाता है कि उनका ये रूप इमेजिनेशन नहीं है, ये सत्य है। इसके बाद अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इदं मनुष्यरूपं तव सौम्य जनार्दन इदानीमस्मि सर्वतः सचेत प्रकृत्यं गतम्। हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिरचित हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। अब उसको शांति हो गई, हाँ ये तो भगवान ही है। अब तक उसको ये समझ में नहीं आ रही थी ये भगवान है, कौन है, कौन सा ऐसा चीज़ मेरे सामने आ गई जिससे कि मैं कहाँ जहाँ भी देखता हूँ वहीं हाथ पैर हैं और वहीं पर ही अनेकों भुजाएं हैं। ऐसा तो कभी मैंने ज़िंदगी में इमेजिन ही नहीं कर पाया, मैं ऐसा कभी देखा ही नहीं। मैं तो बड़े बड़े राक्षसों को देखा, सब कुछ देखा, लेकिन इतना ज़बरदस्त प्रभु का रूप मैंने किसी को देखा ही नहीं। मेरी इमेजिनेशन में नहीं था, लेकिन अब उसको ये लगा कि हाँ अब मैं शांत हो गया। इस पर भगवान ने कहा, श्री भगवान वाच सुदुदर्शनमिदं रूपं दृष्टवानसि यत्मं देवापि यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षनि। मेरे जो चतुर्भुज तुमने देखा है, यह सुदर्शन अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप को दर्शन की आकांक्षा करते हैं। यानी कि ये जो रूप है, ये देवता लोग भी इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। ये रूप सरलता से नहीं दिखता, ये बहुत भक्ति, बहुत ज्ञान वैराग्य आपके अंदर आए, तब आप ये रूप
देख सकते हैं। आगे उन्होंने कहा, जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है इस प्रकार चतुर्भुज वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ, परंतु हे परंतप अर्जुन, अन्य भक्ति द्वारा मैं इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। क्या भगवान कहते हैं, ये रूप में तू मेरे को कब देख सकता है? जब तेरे अंदर मेरे प्रति पूर्ण भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की उत्पत्ति हो जाए। तू मेरा, कहते हैं ना, फनेटिक भक्त हो जाए। इसको बोलते हैं फनेटिक, कट्टर भक्ति में जब तू आ जाएगा, और वो भी अभिमान रहित। कट्टर भक्ति का मतलब ये नहीं कि तू अभिमान करने लग जाए। अगर तू कट्टर भक्ति में आ जाएगा तो तू मेरे को इस रूप में देख लेगा, मैं तेरे आगे इसी रूप में प्रकट हो जाऊंगा। आगे भगवान ने क्या कहा है, हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे प्रायण है, मेरा भक्त है, असत्य रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। यहाँ भगवान ने फिर मोक्ष का मार्ग का बता दिया है कि मोक्ष क्या है, कौन किसको मोक्ष मिलता है। कि उस व्यक्ति को जो सारे कर्म मेरे लिए करता है, यानी कि उसके हर एक्शन में अपनी कामना नहीं होता, कहते प्रभु की आज्ञा है मैं ये कार्य कर रहा हूँ। जैसे मैं आपके लिए गीता गा रहा हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये प्रभु की इच्छा है कि मैं आपके लिए गीता गा रहा हूँ, ये प्रभु का कार्य है, मैं कर रहा हूँ, मेरे को निमित्त बना रखा है, मेरा इसमें कोई अपना सहयोग नहीं है, मेरी अपनी इच्छा नहीं है। इस प्रकार से आप जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर वो भगवान की इच्छा समझ के कर रहे हैं और उसके अंदर आपकी ये नहीं है कि नहीं मेरा नाम होगा, मेरे को इतना धन मिलेगा, मेरे को ये मिलेगा, मेरे को वो मिलेगा, इस तरह से अगर आप करेंगे तो भक्तों आप जो है कहते हैं, पहली बात क्या होगी, आपके अंदर इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, आपके अंदर किसी के प्रति वैर भाव समाप्त हो जाएगा, आप भगवान के अंश को सब में देखेंगे, क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं। आप सबको भगवान के अंश में देखें उसी तरीके से जैसे आपके हाथ पैर हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा लेफ़्ट हैंड अलग है, मेरा राइट हैंड अलग है। अगर लेफ़्ट हैंड ख़राब है, नहीं इसने ये गलती कर सकता है, राइट नहीं करेगा, ऐसा नहीं आप कह सकते। आपको सब में, आपके दोनों हाथ आपके हैं, आपको उतने ही प्रिय हैं जितना आपको लेफ़्ट प्रिय है, उतना ही आपको राइट प्रिय है। आपको उतने ही फिंगर्स प्रिय हैं जितनी लेफ़्ट हैंड की प्रिय हैं, उतनी ही राइट हैंड की प्रिय हैं। इस प्रकार से आपको सब यही लगेगा कि सब लोग भगवान से प्रोजेक्टेड हैं, मैं अलग, मेरा कोई प्रोजेक्शन नहीं है। जब आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे तो आप भगवान को ही प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ भक्तों 11वें अध्याय का आज विश्राम होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनीतिषु ब्रह्म विद्याम योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन विश्वरूप योगो नाम एकादशो अध्याय। श्री कृष्णम श्री कृष्णम श्री कृष्णम। और यहाँ पर द्वादश यानी कि 12वें अध्याय का आरंभ करते हैं। थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए। ओम श्री परमात्मने नमः। द्वादशो अध्याय। अर्जुनवाच एवं सततयुक्ताये भक्तस्त्वं परुपासते ये चेऽपि अक्षरव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। जो अन्य भक्तजन पूर्व उक्त प्रकार से निरंतर आपका भजन ध्यान करने लगे रह कर के आप
सैगुण रूप परमेश्वर को और जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार से उपासकों में अति उत्तम योगवेता कौन है? देखिए भक्तों, बहुत से लोग क्या कहते हैं कि ईश्वर निराकार है और कोई लोग कहते हैं कि वो साकार है। निराकार में क्या होता है कि अगर मैं आपसे सवाल करता हूँ कि बल्ब से लाइट होती है या लाइट से बल्ब होता है, कौन महत्वपूर्ण है? तो आप उस पर बताइए कि बल्ब से लाइट होती है या लाइट से बल्ब होता है। तो आप अगर उसको डीप शोध करेंगे तो आप जानेंगे कि बल्ब से लाइट होती है। तो लाइट क्या है? निराकार है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि निराकार से साकार नहीं होता है, हमेशा साकार से निराकार होता है, साकार से ज्योति रूप होता है। और अर्जुन जी का यही प्रश्न है कि कौन सा रूप श्रेष्ठ है। बहुत सारे क्या कहते हैं कि भगवान का निराकार है, यानी कि आप शून्य को मेडिटेट करें। जब आप शून्य को मेडिटेट करेंगे तो क्या होगा कि आप जब भी इस शरीर को छोड़ेंगे तो आप उच्च लोकों तक चले जाएंगे और फिर आप वहाँ से वापस यहाँ आ जाएंगे। जितने भी शून्य निराकार को मेडिटेट करते, एक तो निराकार की जो साधना है बहुत टफ है, इसी नहीं है। क्यों कि जब भगवान का विराट स्वरूप होता है ना, सब तरफ लाइट ही लाइट हो जाती है, तो उनको ये लगता है कि ये निराकार है, यानी कि इसका आकार नहीं है, क्योंकि भगवान तो सब तरफ सर्वत्र है, तो वो उसको निराकार बोल जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरे साकार रूप पे ही मेडिटेट करना चाहिए। अगर तेरे को लक्ष्य साधना है या तेरा लक्ष्य ही नहीं है, आप एक स्पॉट पे, डार्क स्पॉट, एक कहते हैं दीवार के ऊपर एक रेड ब्लैक कलर का सर्कल बना दीजिए, उसको भर करके गोल बिंदी लगा दीजिए और उसके ऊपर मेडिटेट करिए, तो आप ज़्यादा देर मेडिटेट नहीं कर सकेंगे। लेकिन जो योगी लोग हैं जिन्होंने मेडिटेशन इतनी डीप कर ली है, वो निराकार पे मेडिटेट करेंगे तो अंदर ही वो डार्कनेस यानी कि निराकार ही देखेंगे और निराकार को प्राप्त होकर के फिर वापस आ जाएंगे। यानी कि साकार के बिना निराकार नहीं होता है। तो भक्तों, इसका विश्लेषण जो है वो हम अगले उसमें करेंगे अपलोड में कि भगवान ने इसका क्या कहा है, क्यों निराकार की इतनी महत्वता नहीं है जितनी साकार रूप पे मेडिटेशन करने की है। क्योंकि साकार पे मेडिटेशन इसी है, भगवान से प्रेम करना इसी है, निराकार पे प्रेम करना संभव नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं मैं साकार भी हूँ, निराकार भी हूँ। अब दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टेड स्टेटमेंट्स हैं और वो ये भी कहते हैं कि जिसको जो अच्छा लगता है उस पर मेडिटेट कर सकता है, लेकिन सरलता किस में है? साकार में है। आइए भक्तों, आज वाणी को यहाँ विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा और फिर इसके आगे का गीता का सार गाएंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम,
मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरण। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवाधिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।